नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फ्लैट क्लोज हुआ। 66 पॉइंट ऊपर थी, 66 पॉइंट्स ऊपर थी। निफ्टी मार्जिनली ऊपर थी, 22,400 की शायद कुछ ऊपर क्लोज हुई। मार्केट में उतना गर्मी नहीं थी, लेकिन आज भी पॉजिटिव क्लोज हुई। पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूसली पॉजिटिव क्लोज हो रही है मार्केट, और नई हाईस की ओर जा रही है। अगर हर दिन पॉजिटिव होगा इधर से, तो हर दिन नया हाई बनाते रहेंगे। तो इसमें क्या है कि आज हम ग्लोबल न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोकल में जो मार्केट में आ रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला आज का न्यूज़ है, इंटरनेशनल मार्केट में निकी जापान में पहले बार 40,000 के ऊपर चला गया। तो ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि 40,000 पार कर देगा लेकिन ये 35 साल की वेटिंग के बाद ये हो रहा है। बहुत खुशी का मौका है। हमने तो पोजीशन ले ली और कुछ पैसा भी कमा ली, तो ये अच्छा न्यूज़ है। दूसरा ये है कि अमेरिका में बहुत स्ट्रांग इकॉनमी है, अर्निंग्स पे रेसिलियंस है, तो डव ऊपर जाता रहेगा। और विशेषज्ञों का कहना है कि 5,400 को पार करके ही S&P 500 रिट्रीट करेगी। सो इस साल उनका टारगेट रिवाइज करके 5,400 किया गया है, क्योंकि कंपनीज का प्रॉफिट्स जो है, मुनाफा है, वो बहुत स्ट्रांग है, रिसिलियंट है, और क्रैक करने की कोई गुंजाइशी या साइन नहीं दिखा रही है। तो ये सीधा बात है कि फेड को रेट्स कट करने के लिए कोई मौका ही नहीं दे रही है ये मार्केट। तो मार्च में तो रेट कट नामुमकिन है, शायद जून में हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कम हो जा रहे हैं जून की रेट कट के लिए भी, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आने दे रहे हैं। और आज तेल का दाम भी बहुत रैली हुआ, और ये कच्चा तेल का दाम में कुछ रैली आया। गोल्ड ऊपर गया, गोल्ड 5,950 रुपया तक पहुंच गया। तो ये एक बड़ा नया मकान है जिसको गोल्ड ने हासिल कर ली। गोल्ड अभी 5,800 में थी, और इधर से छलांग लगा के ग्राम का 150 रुपया ऊपर गई है। तो लगभग 8 ग्राम एक पाउंड का लगभग 1,000 रुपया इजाफा है गोल्ड में। तो गोल्ड ऊपर जा रही है, कच्चा तेल ऊपर जा रही है, मार्केट आज फ्लैट है। तो इसमें तो से क्लियरली हमको ये पता लगती है फेड के पास रेट कट करने की कोई रूम मानोवर नहीं है, और कुछ दिन और के बाद ही रेट कट देखा जाएगा। आज इंडियन मार्केट फ्लैट था, जैसे मैंने बोला। उस मार्केट में हम क्या क्या न्यूज़ है उसके बारे में देखते हैं। पहला न्यूज़ है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने एक अगरबत्ती लॉन्च की। इस अगरबत्ती दूसरा इंसेक्टिसाइड का काम भी करता है। वो RNF नाम का एक नया इंडिया डेवलप्ड मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, जिससे आएगा सेंट, लेकिन एंड को लगेगा, मस्कीटो को लगेगा बदबू। तो मस्कीटो को भगाने में वो कोशिश कामयाब रहेगा। मच्छरों को भगाना की कोशिश कामयाब रहेगा। ये नया प्रोडक्ट है उनका, तो इंटरनेशनल बिजनेस है, और अग्रेसली वो बिजनेस भी एक्वायर कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। अभी रिसेंटली, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, उन्होंने रेमंड्स का डिवीज़न का नॉन टेक्सटाइल डिवीज़न खरीद लिया। उसमें बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसको लाइन को एक्सपेंड करने की कोशिश हो रही है, शायद सक्सेसफुल भी हो जाए। 1,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये मार्केट। इस मार्केट में ये अर्निंग्स की 54 बार है, 54 टाइम्स अर्निंग्स है। ये दाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग विशेषज्ञ का कहना है कि और 15% ऊपर जा सकती है। मेरा क्या ख्याल है मेरा ख्याल ये है कि आप इस स्टॉक को इस रेट में ना खरीदें, क्योंकि आपके पास जब नीचे आएगा तो आपको प्रेशर लगेगा और आप नहीं खरीद पाएंगे। तो स्टॉक में सब्सटेंशियल करेक्शन आने तक वेट करें। अगर कोई राइट्स इशू कंपनी ने दिया तो उसको सब्सक्राइब करें, लेकिन इस कंपनी में पैसा नहीं चाहिए, तो राइट्स इशू नहीं होगी।
अदर मेथड देर आर दूसरे और मेथड्स है जिससे पैसा वसूल किया जा सकता है कम कॉस्ट में बिना इक्विटी इश्यू किए। तो यही है गोदरेज का न्यूज़। आज का ताज़ा खबर ये है कि टाटा मोटर्स का बोर्ड मीटिंग आज हुआ। उन्होंने अपने कंपनी को 2 विभाग से ब्रेकअप कर दिया। दोनों कंपनियां बहुत अच्छी परफॉर्म करेंगे तो आपको एक बड़ा बोनस तो मिल गया जिन्होंने टाटा मोटर्स को कंसिडर किया था। सो टाटा मोटर्स का 2 भाग होगा। एक कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स को देखेगी जो ये 407 ये सब बनाती है। दूसरी कंपनी के पास ईवी पैसेंजर व्हीकल और जैगुआर लैंड रोवर होगा। ये दोनों अलग कंपनी हो जाएंगे और रिलेटेड एसेट्स भी डिवाइड किया जाएगा। टाटा पैसेंजर कार को सपोर्ट करने के लिए एकजुट कंपनी था। 2 साल पहले ही इस कंपनी को सेपरेट सब्सिडरी में बना दिया गया। जैगुआर लैंड रोवर एक सेपरेट सब्सिडरी है, वो दोनों एक कंपनी में रिसाइड होंगे और टाटा कमर्शियल कंपनी एक और दूसरा कंपनी होगा। शेयर होल्डर पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर आपके पास 1000 शेयर का टाटा मोटर्स है तो दोनों कंपनियों में 1000 शेयर मिल जाएगा। तो इस ब्रेकअप के बाद अगर दोनों कंपनी लिस्ट किए जाएंगे, दोनों को मिला के आपका दाम अभी आज दाम कितना है उससे ज़्यादा होगा। अगर मार्केट इसी तरह गर्म रहा तो इस कंपनी इसका नतीजा ये आएगा, इस शेयर में एक रनअप आएगी, 250 रुपया और रनअप आ सककर 1250 रुपया तक मार्केट में आज जा सकती है। दोनों कंपनीज मोस्ट लाइकली डेट फ्री होंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। टीसीएस का न्यूज़ है कि टीसीएस का ग्रोथ इस साल के लिए बहुत बुरा था, सिर्फ 5% ग्रोथ था, तो 5.2% थी। तो अबू धाबी में एक मीटिंग हुआ, ऑफसाइट मीटिंग, जहां सीनियर मैनेजमेंट को चंद्रशेखर से ईयरफुल मिला। उन्होंने चंद्रशेखर ने ये कहा है कि अगले साल तक डबल डिजिट अर्निंग्स उनको चाहिए। सो इस साल में अगर वो 5.2% ग्रो कर रहे हैं, अगले साल उनको मिनिमम 10.4% ग्रो करना पड़ेगा। यही चंद्रशेखर का डिमांड है और कंपनी के सीईओ कीर्तिवासन भी राजी हो गए हैं। सो टीसीएस को भारत में बड़ा बढ़ावा मिलेगा और उनका ये क्लेम है सीएमसी को यूज़ करके इंडियन बिजनेस में $10 बिलियन का टर्नओवर करना चाहते हैं। अभी $1.5 बिलियन है। तो इसका मतलब है वो इधर इंडिया बिजनेस को 6 गुना और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। संभव है लेकिन काम बहुत मुश्किल है और टाटा कंपनियां गवर्नमेंट की तरफ स्लोली फाइल मूव करते हैं। तो क्या टाटा ये ब्यूरोक्रेसी ब्रेक करके टीसीएस की ग्रोथ की दुगनी करने में सफल हो गया? इसके बारे में हमको वेट कर ही देना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट ने भी पेमेंट सर्विसेज स्टूडेंट की, अमेजॉन ने पे फोन को सेपरेटली लिस्ट करने की कोशिश की है और सक्सीड भी हो जाएगी। तो अमेजॉन के साथ कम्पीट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने अपने ही एक सर्विस को ली है, फ्लिपकार्ट पीई, जिससे वो आप यूपीआई पेमेंट करा सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक के। तो तीसरी बात आज ये है कि कल मिस हो गया क्योंकि मैं बिजी था। टाटा जेएन का बर्थडे था। जेएन टाटा ग्रुप के फाउंडर है, उनके नाम है जमशेदजी नस्वाजी टाटा। उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे। उन्होंने एलिफिस्टन कॉलेज मुंबई से डिग्री हासिल की और उन्होंने अपने कैरियर्स में अनेक सारे बिजनेस खोले, जैसे टेक्सटाइल मिल्स। उन्होंने टेक्सटाइल मिल्स में आज की जो हम बात कर रहे हैं इनोवेशन की, वही दिन उन्होंने की। सो उनके हमारी टेक्नोलॉजिकल विजन के कारण उनका टाटा का प्रोडक्शन कॉटन में बहुत ज़्यादा था और वो प्रॉफिटेबली पैसा बनाकर उन्होंने इंडियन होटल्स और टाटा पावर को खोली थी। टाटा पावर पहला भारतीय कंपनी थी जो टाटा के स्टेबल से आकर पावर सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो हम टाटा को जानते हैं, अभी कुरियन की नेशनल डेयरी बोर्ड जैसा उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को फाइनेंस किया,
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का फाउंडर है। आज भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बाहर उनका एक बड़ा स्टैचू लगा हुआ है। अगर आप बेंगलुरु जाएंगे तो इस स्टैचू को देख सकते हो। ये भी हमको देखना पड़ेगा कि टाटा मोटर्स ने एक नया इंजन अनाउंस किया है जिससे ग्रीन हाइड्रोजन से चला जा सकता है। इस गाड़ी को उन्होंने टाटा स्टील को डिलीवर किया है ताकि वो टेस्ट करके इनको और फीडबैक दें। यही आज की न्यूज़ है। मार्केट फ्लैट है। जो भी स्टॉक नीचे आए आप ज़रूर छोटे क्वांटिटीज़ में खरीदें। अगर आपने इस वीडियो को देखा और इसको आपको पसंद आया तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास शेयर करें। अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।